नमस्कार। आज हमने सीरीज चलाई है कि मृत्यु कब, कहाँ और कैसे होगी, उसके छठे भाग का प्रारंभ करते हैं। और इस भाग में हम जानेंगे कि जो मृत्यु होती है वो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो शीघ्र बोध ग्रंथ है उसमें क्या लिखा है मृत्यु योग के बारे में। तो कृपया करके गुरुजी हमारा मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। जय श्री सीताराम। देखिए, भारतीय ज्योतिष शास्त्र में बहुत सारे ग्रंथ हैं जिसमें सिद्धांत संहिता, होरा, लीलावती, पराशर महर्षि का, ऐसे ही एक ग्रंथ का नाम शीघ्रबोध है। आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा, लगता है आप भी ज्योतिष के बारे में काफी अंदर से जागरूक हो रहे हैं। एस्ट्रो साइंस माइसी डेथ ऑफ योगा। भारतीय ज्योतिष में ऐसे अनेक तरीके हैं जिनके द्वारा मृत्यु का पता लगाया जा सकता है, जैसे कि पिछले आपने 4 से 5-6 भागों में देखा। अब मृत्यु केवल प्रश्न जिज्ञासा का है, तो अनेक ऐसे तरीके जिनके द्वारा सहज ही जाना जा सकता है मृत्यु कब होगी, कैसे होगी और मृत्यु कहाँ होगी, आदि आदि। जन्म कुंडली में लग्न आपके शरीर का परिचायक है। सूर्य चंद्र लग्न से भी देखना चाहिए कि अष्टम भाव कैसा है, उसकी क्या दशा है। दूसरा, तीसरा, 7वां, 11वां भाव भी ध्यान से देखना चाहिए। केवल जन्म लग्न से की गई गणना गलत साबित हो सकती है। जन्म लग्न, चंद्र लग्न और सूर्य लग्न तीनों यदि कमजोर हों तो भी व्यक्ति अल्पायु होता है। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार भी आयु का निर्णय किया जा सकता है। ये जो मणिबंध रेखाएं होती हैं यहाँ पे, इस मणिबंध इसमें विशेष भूमिका निभाता है। यदि जीवन रेखा कमजोर हो, छोटी हो, तो भी व्यक्ति 70 वर्ष की उम्र को पार कर सकता है। यदि मंगल रेखा बलवान हो, जीवन रेखा से अधिक महत्वपूर्ण मंगल रेखा होता है, जो आपको जीवन में कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है, स्वास्थ्य में गिरावट नहीं आने देता है और व्यक्ति बीमार भी कम पड़ता है। यदि बीमार होता भी है तो कुछ समय के बाद वह ठीक हो जाता है। मंगल रेखा बलवान हो तो व्यक्ति जीवन पर्यंत निरोगी रहता है और जब मरता है तो मृत्यु स्वाभाविक होती है। सब मणिबंध और मंगल रेखा पर निर्भर है। हाँ, यदि हार्ट अटैक, रक्त विकार रोग की बात करें तो हृदय रेखा, मंगल रेखा का आकलन करना अनिवार्य हो जाता है। देखिए, मृत्यु तो एक सच्चाई है, जो एक शाश्वत सत्य है। मरने से डरने वाले लोग अक्सर मरने की तारीख जानकारी, जल्दी न मर जाऊं इसलिए इस तरह के सवालों का जवाब नहीं दिए जाते हैं। पाठकगण मुझसे यह अपेक्षा मत करें कि पूछने पर मैं आयु बता दूंगा, क्योंकि ये बताने से वो हर दिन ही सोचते रहेंगे। मार्केस का अर्थ मुख्य रूप से लोग मृत्यु ही समझते हैं। कई बार मार्केस की दशा में मृत्यु न होने पर लोग ज्योतिषी को संदेह की नजर से भी देखने लगते हैं। महत्वपूर्ण जातक ग्रंथ जिसका नाम है शीघ्रबोध के अनुसार मृत्यु का अर्थ शरीर से केवल प्राण निकलना ही नहीं, अपितु ज्योतिष शास्त्र में मृत्यु के 8 प्रकार भी माना गया है। उन 8 प्रकारों के बारे में यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। व्यथां दुःखां व्यथां दुःखां भयं लज्जा रोगशोकस्तथैव च मरणं चापमानं च मृत्युरष्टविधः स्मृतः। अर्थात मार्केस की दशा में निम्न 8 प्रकार की हानियां अवश्य संभव है। मार्केस की दशा चल रही हो तो व्यथा, निरंतर क्लेश,
लगातार सामाजिक पारिवारिक राज्य शत्रुओं से घिरे रहना, हमेशा भयभीत रहना, पद प्रतिष्ठा मान हानि वश लज्जित रहना या होना, निकट संबंधी मृत्युवश शोक की स्थिति का रहना, सांसारिक भोग निम्नता या धन हानि की स्थिति को प्राप्त होना, भरी सभा में अपमानित होना, शरीर से प्राण निकलना। ये 8 प्रकार की मृत्यु कही गई है। इस लेख के द्वारा मेरा पाठकों से निवेदन है, इस हमारे भाग में आप सभी देखने वाले लोगों से, कि किसी बंधु को लगता है कि वह अल्पायु है या मार्केश ग्रह बाधा वश व्यथित मनोदशा या मानसिक अस्थिरता को प्राप्त है, तो उपायों के द्वारा समाधान करने का भी प्रयास किया जा सकता है। आपको डरना बिल्कुल नहीं है। मृत्यु को देखिए हराया नहीं जा सकता है, लेकिन अकाल मृत्यु से बचा अवश्य जा सकता है। इस विषय में आप राम रक्षा स्तोत्र, मृत संजीवनी महाविद्या, जो मैंने आपको पहले बता चुका है कई भागों में, महामृत्युंजय मंत्र, लग्नेश और राशिस के मंत्रों का अनुष्ठान और गायत्री मंत्रों द्वारा मृत्यु को प्राप्त स्थिति के अशुभता में कमी एवं आयु में कुछ वृद्धि की जा सकती है। मार्केश ग्रह की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में जातक का निश्चित मरण होता है। उस समय यदि मार्केश ग्रह की दशा न हो तो मार्केश ग्रह के साथ जो पापी ग्रह उसकी दशा में जातक की मृत्यु होगी। ध्यान रहे, अष्टमेश की दशा स्वतः ही उसकी अंतरदशा मारक होती है। व्ययेश की दशा में धनेश मारक होता है तथा धनेश की दशा में व्ययेश मारक होता है। इस प्रकार छठे भाव के मालिक की दशा में अष्टम भाव के ग्रह की अंतरदशा मारक होती है। मार्केश के बारे में अलग अलग लग्नों से सर्वसामान्य मानक इस प्रकार है। सबसे पहले मार्केश विचार जन्म लग्न से 8वां स्थान आयु स्थान माना गया है। यह लघु पराशरी से तीसरे स्थान, 8वें से 8वां स्थान को भी आयु स्थान कहा गया है। आयु स्थान से 12वें यानी सप्तम भाव को भी मारक कहा गया है। शास्त्रों में दूसरे भाव के मालिक को पहला मार्केश, सप्तम भाव के मालिक को दूसरा मार्केश बताया गया है। 8वां भाव मृत्यु सूचक है। आयु और मृत्यु यह एक दूसरे से संबंधित होते हैं। आयु का पूरा होना ही मृत्यु और मौत के कारण बनते हैं। रोग और दुर्घटना या अन्य प्रकार की मौत के कारण बनते हैं। इस प्रकार से 8वें भाव से मौत और मनुष्य के जीवन का विचार किया जाता है। रोग का साध्य या असाध्य होना आयु का एक कारण है। जब तक आयु है कोई रोग असाध्य नहीं होता, किंतु आयु समाप्ति के बाद आसपास होने वाले साधारण रोग से भी असाध्य बन जाता है। इसलिए रोगों के साथ असाध्य होने का विचार भी इस भाव से होता है। अचानक जो है किसी भी प्रकार के आसपास होने वाले आयु का विचार जो है असाध्य नहीं होता। अचानक इसलिए रोगों के साथ असाध्य होने का विचार भी इस भाव से होता है। 12वें भाव का व्यय स्थान भी कहते हैं। व्यर्थ, व्यय का अर्थ है खर्चा करना, हानि होना आदि। कोई भी रोग शरीर की शक्ति अथवा जीवन के शक्ति को कमजोर करने वाला होता है। इसलिए 12वें भाव से रोगों का विचार किया जाता है। इस स्थान के कभी मौत के कारणों का पता चल जाता है। वस्तुतः अचानक दुर्घटना होना मौत के द्वारा मोक्ष का कारण भी यहीं से निकाला जाता है। आचार्यों ने अलग अलग लग्नों के लिए अलग अलग मार्केश बताए हैं, इस बात को ध्यान से देखें। अब हम बात करते हैं मेष लग्न के जातकों के लिए। मेष जो लग्न है उस जातकों के लिए शुक्र मार्केश ग्रह होता है। उसे मारता नहीं है, लेकिन शनि और शुक्र मिलकर उसके साथ अनिष्ट करते हैं। वृषभ लग्न में के लिए
गुरु घातक होता है। मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए चंद्रमा घातक है लेकिन मारता नहीं है। मंगल और गुरु अशुभ है। कर्क लग्न के जातकों के लिए सूर्य मार्केश होकर के भी मार्केश नहीं है परंतु शुक्र घातक है। सिंह लग्न वालों के लिए शनि मार्केश होकर भी नहीं मारेगा लेकिन बुध मार्केश का काम करेगा। कन्या लग्न के लिए सूर्य मारक है पर वह अकेला नहीं मारेगा। मंगल आदि पाप ग्रह मार्केश का सहयोगी होंगे। तुला लग्न का मार्केश मंगल है पर अशुभ फल गुरु और सूर्य ही देंगे। वृश्चिक लग्न या गुरु मार्केश होकर भी नहीं मारेंगे जबकि बुध सहायक मार्केश होकर पूर्ण मार्केश का काम करेंगे। धनु लग्न का मारक शनि और अशुभ फल शुक्र देगा। मकर लग्न के लिए मंगल ग्रह घातक है। कुंभ लग्न के लिए मार्केश गुरु है लेकिन घातक का कार्य मंगल करेगा। मीन लग्न के लिए मंगल मारक है, शनि भी मार्केश का काम करेगा। छठे और 8वें 12वें भाव में पड़े राहु केतु भी मारक ग्रह का काम करते हैं। अन्य विषयों पर हम बात करेंगे अगले भाग में। जय श्री सीताराम। जय श्री सीताराम। अगर आपको यह सीरीज एवं यह भाग जो है छठा भाग अच्छा लगा तो कृपया करके हमारे वीडियो को लाइक कीजिए एवं अगर आपको ऐसी वीडियोस और भी देखनी है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए। धन्यवाद।